नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मजो की नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के दिन मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ में काफ़ी नीचे था और एंड में थोड़ी एक सरप्राइजिंग रिकवरी देखने मिली। छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते एक बार मैं 15 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाता हूँ। और यहाँ पे अपने को देखने मिलता है, जो हम एक बार एनालिसिस करके चल रहे थे, कि एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगी तो एक डाउन मूव आएगी। तो यहाँ पे 80 पॉइंट की डाउन मूव आई। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी 150 से 200 पॉइंट की डाउन मूव, और उसके बाद एक क्विक रिवर्सल देखने मिला। अब यही चीज़ हमें सारे ही इंडाइसेस में देखने मिली। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ और मिड कैप निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हुआ। बट फॉरेन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन मार्केट फिलहाल उतना अच्छा नहीं दिख रहे। डाउ की बात करूं तो डाउ नीचे है, और बॉन्ड यील्ड जो है वो अभी भी ऊपर जा रही है। तो एक बार क्विकली लेवल पे ध्यान देते हैं। अब दोस्तों, आज फेड की मिनट्स है, और मेरे हिसाब से बॉन्ड जो है यहाँ पे वो इस डेटा पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो भी फेड के मिनट्स में निकल के आएगा, लास्ट टाइम जो रेट में डिसीजन लिया गया था उसके बारे में और अपडेट मिलेगा। उससे आई थिंक बॉन्ड जो है ये यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल को टच किया है फिर से, जो कि आता है 4.73। अगर कुछ नेगेटिव निकल के आएगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट और फर्दर मिलेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। फ्लैग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक मूव को कंटिन्यू करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे लगभग 5% तक इंटरेस्ट रेट जा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर अपने को पैनिक देखने मिलता है। तो इक्विटी मार्केट उसी चीज़ को आज कहीं ना कहीं फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। अब आज का जो लेवल है दोस्तों, वो फिलहाल मैं अभी नहीं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड पे डिपेंडेंट रहेगा। तो हमें क्या करना है, अगर बॉन्ड 4.75 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 4.75 लगभग ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो मेरे हिसाब से अपने मार्केट नीचे जाएंगे। और उस सिनेरियो में अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 23,480 जो मेजर स्विंग लो अब बना हुआ है, 23,480 या 475, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये भी ब्रीच हो जाएगा उस सिनेरियो में। तो इसमें गैप डाउन के साथ अगर मार्केट ओपन होता है 23,475 पे, तो आई थिंक फिर भी एक एग्रेसिव पोजीशन बनेगी। या फिर अगर मार्केट थोड़ा ही गैप डाउन होता है तो हम अगेन ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे, जो अपने को ये देखने मिल रहा है यहाँ पे 23,600 पे। और जो इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा फिर मार्केट के अंदर डाउन मूव के हिसाब से, वो बन जाएगा 23,590। 10 पॉइंट का एक बफर रख के 23,590 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो लेवल ब्रीच होने के बाद एक बार के लिए डाउन मूव देखने को मिलनी चाहिए। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी का बिहेवियर देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से एक चैनल बन गया है निफ्टी पे, और ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है वो मिड पॉइंट तक पहुंच जाएगी लाइक दिस। तो अब कल के सेशन के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे से दो बॉटम को कनेक्ट करते हुए जा रही है, दैट विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ चैनल। तो ये एक अच्छा लेवल होगा 23,590 एक्शन लेने के लिए। लगभग मिड पॉइंट आपका ये आएगा, और एक इंटरसेक्ट हो रहा है मिड पॉइंट पे। तो ये लेवल का हम ध्यान रखेंगे कल के सेशन पे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि बॉन्ड यील्ड भी ऊपर होना चाहिए। अगर दोस्तों बॉन्ड यील्ड कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इन द सेंस, अगर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे अभी 4.69 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये लगभग अगर समझो ये 4.6263 के आसपास अगर ट्रेड करेगा, तो आई थिंक मार्केट फिर कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसके अंदर साइडवेज होने की कोशिश करेगा। बट अगर ये ज़्यादा नीचे आ जाता है, 4.5 के नीचे आता है, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 4.53 के नीचे आता है, तो फिर हम एक बार निफ्टी के अंदर ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट देख पाएंगे। तो मैं फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलता हूँ। यहाँ पे जो अपने को चैनल दिखाई दे रहा है इसका ब्रेकआउट देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 75 पॉइंट का बफर मेरे हिसाब से रखना चाहिए, जो कि आपका ये चैनल का हाईएस्ट स्विंग आता है ऑलमोस्ट। लगभग 125 पॉइंट ऊपर है, लेकिन यही एक सेफ लेवल होगा मेरे हिसाब से एंटर करने का। तो 23,800 का लेवल ऑन दी हायर साइड, इसको एक बार हम वॉच रखेंगे अगर बॉन्ड ज़्यादा नीचे गिरता है। अब इसमें जो एग्रेसिव लेवल है वो 75 पॉइंट ऊपर 23,750। बट अगेन ये दोनों लेवल को जब देखना है तब बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा हो, अदरवाइज ये लेवल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये जो भी मैंने अभी निफ्टी पे लेवल डिस्कस किए हैं इसका मीनिंग नहीं रहेगा अगर बॉन्ड के साथ हम नहीं देखेंगे।
बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अटेम्प्ट दिखा रहा था, उम्मीद ये थी कि आज 49,000 पे टच करे, जो कि बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे लगभग 2-3 बार मेजर सपोर्ट यहाँ पे हुए हैं टेस्ट। स्पेशली यहाँ पे ये जो लो लगा है 5 जून को, जो एक काफ़ी बड़ी कैंडल का लो है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस बनेगी। आई थिंक ये 49,000 तक आज आ जाता तो फिर थोड़ा डिसीजन लेने में ईजी हो जाता। ब्रेकडाउन तो हुआ 49,700 के बाद 400 पॉइंट, 350 400 पॉइंट लगभग नीचे आया, बाद में फिर से ऊपर चले गया पूरे मार्केट के साथ। तो अब दोस्तों इसके अंदर मेरे हिसाब से अगेन आज का जो लो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन 400 पॉइंट नीचे है। अगर बॉन्ड के अंदर कुछ स्पाइक होता है फॉरेन मार्केट में, यूएस में, तो ये आई थिंक गैप डाउन के साथ ही खुलना चाहिए। और अगर ज़्यादा गैप डाउन के साथ खुले तो वेट आई थिंक हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, लोग ये बड़ा ट्रेंड लाइन टूटने का इंतज़ार करेंगे। तो इसमें ये सिनेरियो बनेगा, अगर 49,500 के आसपास मिलता है बैंक निफ्टी तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इन दी बैंक्स। बाकी अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए बैंक्स के अंदर। बट 49,500 पे अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी। कहाँ तक की बनेगी? ये 500 पॉइंट 49,000 तक की। उसके बाद अगर 49,000 ब्रेक होता है तो बड़े लेवल नीचे ओपन होंगे, लेकिन उसका एनालिसिस फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम अजम्पशन लगा के चल रहे हैं कि बॉन्ड साथ में देखेंगे। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप के अंदर भी गैप फिल की उम्मीद हो रही थी। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि आज गैप फिल हो जाएगा, कल जैसा डिस्कस कर रहे थे 56,000 के नीचे 55,000 का एक गैप फिल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका आधा ही लेवल आया, लगभग 55,700 तक पहुंचा। ओपन तो हुआ हल्का सा गैप अप 57,000 के आसपास, लेकिन एक फॉल अच्छी अपने को देखने मिली मिड कैप के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से ये जो एंड में ऊपर गए हैं, आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा जो थोड़ा एग्रेसिव शॉट है वो अब कल के इवेंट, मतलब आज रात में जो इवेंट होगा 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद का जो नतीजा आएगा कल सुबह इसको फैक्टर करेंगे। अब दोस्तों जो अभी बॉन्ड यील्ड के अंदर जो टेंशन बन रही है उसका असर बिटकॉइन पे देखने मिल गया। यहाँ पे हम बिटकॉइन का ब्रेकआउट सोच रहे थे और सोच रहे थे कि 1,06,000 पे जाएगा, लेकिन ये भी एक नीचे ब्रेकडाउन में बदल गया। इसका मतलब ये है कि सारे जगह पे जो भी हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे ब्रेकडाउन का अनुमान अगर कोई लगाएगा तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है और फिर रिवर्सल आ रहा है। बिटकॉइन के अंदर लग रहा था कि ब्रेकआउट होके 106 107 तक जाएगा, मतलब 1,06,000 1,07,000 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड डील की जो ये ब्रेकआउट हुई है एग्जैक्ट अपोजिट मूव। और इसके बारे में हमने चर्चा भी की है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं डिस्कस किया था कि जब जैसे जैसे बॉन्ड डील ऊपर जाएगी वैसे कमोडिटी के अंदर प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पे अपने को एक दो अप मूव देखने को मिल रहा है ऑन दी बॉन्ड डील साइड। तो अब ये जो बिटकॉइन है ये नीचे आ गया है और थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। बिटकॉइन पे बेयर्स अटेम्प्ट करेंगे फिर से 91,500 के नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा दूर है, तो बिटकॉइन में थोड़ी चॉपीनेस बनेगी मेरे हिसाब से। और बिटकॉइन भी आई थिंक जैसा मैंने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था फेड के इवेंट के टाइम ही आपको ये वाली कैंडल देखने मिली थी 18 दिसंबर की, जो यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, ये फेड इवेंट वाले दिन बनी थी। आज भी मिनट्स है तो आज कोई कैंडल बनेगी तो 12:30 बजे बिटकॉइन के अंदर एक एक्शन आने का चांस होगा। जैसे भी बॉन्ड रिएक्ट करेगा 12:30 को बिटकॉइन पे भी यहाँ पे असर देखने मिलेगा। आज सिल्वर और गोल्ड दोनों ही ऊपर है। सिल्वर पहले से थोड़ा लीड कर रहा था थोड़े टाइम के लिए, ओवरऑल ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अभी भी 200 डेमा के जस्ट ऊपर निकला है। तो स्ट्रेंथ तो गोल्ड के साथ ही रहेगी। गोल्ड काफ़ी ऊपर है 200 दिन के मूविंग एवरेज से, और यहाँ पे एक अटेम्प्ट दिखा रहा है ब्रेकआउट का। तो अभी गोल्ड के अंदर ये जो चॉपीनेस है, अगर इसको कोई संभाल सकता है तो फिर मेरे हिसाब से गोल्ड एक बार अटेम्प्ट करेगा अब 2700 तक जाने की, लगभग $40 से $50 की यहाँ पे एक मूव बन सकती है। सिल्वर ऊपर है, गोल्ड ऊपर है और ब्रेंट भी ऊपर है। ब्रेंट में तो हम वन वे डायरेक्शन अपसाइड सोच रहे हैं, और ऑलमोस्ट ये जो मैंने सर्कल मार्क किया था कल के दिन 78 टू 78.3, आज का हाई जो लगा 77.6, ऑलमोस्ट अपने लेवल पे अब ये रीच होने आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एज सच कन्फ्यूजन तो बना रहेगा क्योंकि बॉन्ड यील्ड ही डायरेक्ट कर रहा है, और बॉन्ड यील्ड जो है वो फेड के इवेंट पे आज निर्भर करता है कि किस हिसाब से बॉन्ड रिएक्शन देंगे। हालांकि अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जो ट्रेंड बना है हायर हाई हायर लो, ये ट्रेंड के साथ अगर बॉन्ड यील्ड जाएगी और आज का ये ब्रेकआउट जहाँ पे बॉन्ड यील्ड आज निकल नहीं पाया 4.75, ये क्लियर करके बंद हो जाता है तो कल का जो सेंटीमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसमें एक क्लैरिटी रहेगी।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।